हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस टॉपिक पर। यहां पर हम डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक 5 बजे, वो भी नर्सिंग प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और जुड़ जाओ हमारे इस मिशन पर, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1, 32 ईयर ओल्ड G2P2 client who desires long-term contraception has a history of severe menorrhagia and dysmenorrhea. She is considering an intrauterine device IUD. Which type of IUD would be most appropriate for this client and why? A. Copper IUD Paragard because it is hormone free and can be used for 10 years. B. Levonorgestrel releasing IUD Mirena because it significantly reduces menstrual bleeding and pain. C. Copper IUD Paragard because it does not affect future fertility or require daily compliance. D. Levonorgestrel releasing IUD Mirena because it has a lower risk of uterine perforation. करेक्ट आंसर B. एक्सप्लेनेशन, क्लाइंट की सीवियर मेनोरेजिया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और डिसमेनोरिया, पेनफुल पीरियड्स की हिस्ट्री के साथ लिवोनॉर्जेस्ट्रेल रिलीजिंग IUD मायरेना मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस है। मायरेना लोकल प्रोजेस्टिन रिलीज करता है जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिन करता है, जिससे मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस 90% तक कम हो जाता है और डिसमेनोरिया में भी रिलीफ मिलता है। ऑप्शन ए, कॉपर IUD। कॉपर IUD पैरागार्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग को बढ़ा सकता है, जो क्लाइंट की एग्जिस्टिंग कंडीशन को वर्सन कर सकता है। ऑप्शन सी, कॉपर IUD जस्टिफिकेशन। वाइल हार्मोन फ्री, फ्यूचर फर्टिलिटी पर इफेक्ट ना होना और डेली कंप्लायंस की जरूरत ना होना कॉपर IUD के बेनिफिट्स हैं। ये स्पेसिफिक क्लाइंट के मेनोरेजिया और डिसमेनोरिया इश्यू को एड्रेस नहीं करता। ऑप्शन डी, लोअर रिस्क ऑफ यूट्राइन परफोरेशन। दोनों IUD टाइप्स का यूट्राइन परफोरेशन का रिस्क लो और सिमिलर होता है। रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट की स्पेसिफिक नीड्स पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 2, a 28-year-old client with a body mass index BMI of 32 kg per square meter requests a highly effective long-acting reversible contraceptive LARC. She has a history of deep vein thrombosis DVT 3 years ago, but no current risk factors other than her weight. Which LARC method would be most contraindicated for this client? A. Etonogestrel implant Nexplanon. B. Levonorgestrel releasing IUD Mirena. C. Copper IUD Paragard. D. Transdermal contraceptive patch Xulane. करेक्ट आंसर डी, एक्सप्लेनेशन, क्लाइंट का BMI 32 किलोग्राम पर स्मीटर है और ट्रांसडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पैच Xulane के लिए एफिकेसी कम हो जाती है अगर बॉडी वेट 90 किलोग्राम या 198 पाउंड से ज्यादा हो। इसके अलावा क्लाइंट की DVT की हिस्ट्री है। ट्रांसडर्मल पैच में एस्ट्रोजन होता है जो थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स का रिस्क बढ़ा देता है, इसलिए ट्रांसडर्मल पैच इस क्लाइंट के लिए मोस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऑप्शन ए, एटोनोजेस्ट्रेल इम्प्लांट। प्रोजेस्टिन ओनली इम्प्लांट है जिसका
थ्रोम्बोएम्बोलिक रिस्क नहीं होता और ये बीएमआई से अफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन बी, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल रिलीजिंग आईयूडी लोकल हार्मोनल एक्शन है, सिस्टेमिक एस्ट्रोजन एक्सपोजर नहीं है और थ्रोम्बोएम्बोलिक रिस्क कम है, बीएमआई से एफिकेसी अफेक्ट नहीं होती। ऑप्शन सी, कॉपर आईयूडी नॉन हार्मोनल है, इसका थ्रोम्बोएम्बोलिक रिस्क या बीएमआई से एफिकेसी पर कोई असर नहीं होता। क्वेश्चन 3, a 22-year-old nulliparous client is considering an etonogestrel implant Nexplanon. She is concerned about irregular bleeding, a common side effect. The nurse should explain that Nexplanon's contraceptive efficacy is primarily achieved by which mechanism? A, creating a local inflammatory reaction in the uterus to prevent implantation. B, inhibiting ovulation by suppressing gonadotropin release. C, thickening cervical mucus and thinning the endometrial lining. D, blocking sperm migration through the fallopian tubes. Correct answer B, explanation. इटोनोजेस्ट्रल इम्प्लांट नेक्सप्लेनॉन एक प्रोजेस्टिन ओनली मेथड है जो सस्टेन्ड लो डोज इटोनोजेस्ट्रल रिलीज करता है। इसका प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ओवुलेशन को इनिबिट करना, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन HPO एक्सिस को सप्रेस करके और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH और गोनेडोट्रोपिन्स LH, FSH के रिलीज को ब्लॉक करके। इसके अलावा यह सर्वाइकल म्यूकस को थिकन करता है और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिन करता है, जो सेकेंडरी मैकेनिज्म्स हैं। ऑप्शन ए, लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ये कॉपर आईयूडी का प्राइमरी मैकेनिज्म है। ऑप्शन सी, थिकनिंग सर्वाइकल म्यूकस एंड थिनिंग एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये सेकेंडरी मैकेनिज्म्स है पर प्राइमरी नहीं। ऑप्शन डी, ब्लॉकिंग स्पर्म माइग्रेशन, ये सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड्स का मैकेनिज्म है। क्वेश्चन 4, a 30-year-old client with a newly inserted copper IUD Paragard calls the clinic with concerns. She states, I cannot feel the IUD strings anymore and I have some mild cramping and spotting. Her last menstrual period was 3 weeks ago. What is the most critical initial nursing assessment? A, instruct her to schedule an appointment for string visualization at her convenience. B, advise her that cramping and spotting are normal side effects and to check for strings after her next period. C, inquire about recent sexual activity and potential pregnancy and recommend a pregnancy test. D, recommend using a backup contraceptive method immediately and schedule an ultrasound to confirm IUD placement. Correct answer D, explanation. IUD स्ट्रिंग्स का फील ना होना एक क्रिटिकल कंसर्न है, क्योंकि ये IUD एक्सपल्शन या परफोरेशन का साइन हो सकता है। जब स्ट्रिंग्स मिस हो जाते हैं तो IUD अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो सकता है और इफेक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए इमीडिएटली बैकअप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना और अल्ट्रासाउंड से IUD प्लेसमेंट को कंफर्म करना मोस्ट क्रिटिकल इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट है। प्रेगनेंसी का पोटेंशियल भी हो सकता है अगर IUD डिस्प्लेस हो गया हो। ऑप्शन ए, शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट एट हर कन्वीनियंस। IUD डिस्प्लेसमेंट या एक्सपल्शन एक अर्जेंट मैटर है, कन्वीनियंस का वेट करना इनएप्रोप्रिएट है। ऑप्शन बी,
नॉर्मल साइड इफेक्ट्स। ऑल्दो क्रैम्पिंग और स्पॉटिंग नॉर्मल हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स का मिस होना एक रेड फ्लैग है। ऑप्शन सी, इंक्वायर अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटी। प्रेगनेंसी का कंसर्न वैलिड है, पर इमीडिएट एक्शन आईयूडी प्लेसमेंट को कंफर्म करना और बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट बाद में किया जा सकता है। क्वेश्चन 5, अ 35-year-old client with a history of recurrent urinary tract infections UTIs is considering a diaphragm for contraception. The nurse should include which of the following instructions as most crucial to minimize her risk of UTIs? A. Always insert the diaphragm immediately before intercourse. B. Use a water-based lubricant with the diaphragm. C. Void immediately before and after sexual intercourse. D. Ensure proper fitting of the diaphragm by a healthcare provider. Correct answer C. Explanation. डायफ्राम यूजर्स में रिकरेंट यूटीआईज का इंक्रीज्ड रिस्क होता है। यह माना जाता है कि डायफ्राम ब्लेडर पर प्रेशर डालता है जो इनकम्प्लीट ब्लेडर एम्प्टिंग का कारण बन सकता है और स्पर्मिसाइड यूरेथ्रल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर सकता है। वॉइडिंग इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स मोस्ट क्रूशियल इंस्ट्रक्शन है। प्री इंटरकोर्स वॉइडिंग ब्लेडर को एम्प्टी करता है और पोस्ट इंटरकोर्स वॉइडिंग यूरेथ्रा से बैक्टीरिया को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है, जिससे यूटीआई का रिस्क कम होता है। ऑप्शन ए, इंसर्ट इमीडिएटली बिफोर इंटरकोर्स। ये डायफ्राम की एफिकेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर यूटीआई प्रिवेंशन के लिए नहीं। डायफ्राम को इंटरकोर्स से 6 घंटे पहले तक इंसर्ट किया जा सकता है। ऑप्शन बी, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट। ये वेजाइनल इरिटेशन को कम करने और डायफ्राम इंसर्शन को इजी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर यूटीआई प्रिवेंशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी, प्रॉपर फिटिंग। प्रॉपर फिटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी के लिए एसेंशियल है, पर यूटीआई रिस्क को कम करने के लिए वॉइडिंग ज्यादा डायरेक्ट एक्शन है। क्वेश्चन 6, अ 40-year-old client is considering hormonal contraception. She has a history of migraine with aura and hypertension controlled with medication. Which contraceptive device would be the safest and most appropriate option for her? A. Vaginal ring. B. Transdermal patch. C. Etonogestrel implant. D. Combined oral contraceptive pill. Correct answer C. Explanation. क्लाइंट की माइग्रेन विद ऑरा और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री भले ही कंट्रोल्ड हो, एस्ट्रोजन कंटेनिंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, वेजाइनल रिंग, ट्रांसडर्मल पैच, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लिए एब्सोल्यूट या रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। एस्ट्रोजन थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देता है, स्पेशली माइग्रेन विद ऑरा वाले पेशेंट्स में। इटोनोजेस्ट्रेल इम्प्लांट नेक्सप्लेनॉन एक प्रोजेस्टिन ओनली मेथड है जिसमें एस्ट्रोजन नहीं होता, इसलिए ये थ्रोम्बोएम्बोलिक रिस्क इंक्रीज नहीं करता और इस क्लाइंट के लिए सेफेस्ट और मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ऑप्शंस ए, बी, डी सभी एस्ट्रोजन कंटेनिंग मेथड्स हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्वेश्चन 7, अ क्लाइंट रिपोर्ट्स यूजिंग अ सर्वाइकल कैप फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. She understands that it must be left in place for at least 6 hours after intercourse. Which of the following statements indicates she needs further teaching regarding its use? A. I need to replace my cervical cap
every 2 years or after childbirth? B. I should check for proper placement and suction before each act of intercourse. C. I can leave the cervical cap in place for up to 48 hours if needed. D. I must always use spermicide inside the dome of the cervical cap. Correct answer C. Explanation. सर्विकल कैप को इंटरकोर्स के बाद कम से कम 6 घंटे तक और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक ही प्लेस में रखना चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा रखने से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए क्लाइंट का स्टेटमेंट कि वो सर्विकल कैप को 48 घंटे तक लीव कर सकती है, फर्दर टीचिंग की जरूरत को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए रिप्लेसमेंट। सर्वाइकल कैप्स को रेगुलरली रिप्लेस करना चाहिए, हर 1-2 साल में या डिलीवरी के बाद रीफिटिंग की जरूरत हो सकती है। ये करेक्ट है। ऑप्शन बी प्रॉपर प्लेसमेंट। प्रॉपर प्लेसमेंट और सक्शन चेक करना कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी के लिए एसेंशियल है। ये करेक्ट है। ऑप्शन बी स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड का यूज सर्वाइकल कैप के साथ मैंडेटरी है एफिकेसी बढ़ाने के लिए। ये करेक्ट है। क्वेश्चन 8। ए 25-year-old client experiences an unplanned pregnancy while she has a copper IUD Paradard in situ. She is 7 weeks pregnant. What is the most critical nursing consideration regarding the management of her pregnancy? A. Reassure her that the IUD will likely spontaneously abort the pregnancy and no intervention is needed. B. Counsel her on the immediate removal of the IUD to reduce the risk of spontaneous abortion, infection and preterm labor. C. Advise her that the IUD must remain in place throughout the pregnancy to prevent further complications. D. Discuss the increased risk of ectopic pregnancy if the IUD is not removed. Correct answer B. Explanation. अगर कॉपर आईयूडी के साथ प्रेगनेंसी हो जाती है तो मोस्ट क्रिटिकल नर्सिंग कंसिडरेशन है आईयूडी के इमीडिएट रिमूवल के बारे में काउंसिल करना। आईयूडी को प्लेस में रहने देने से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, प्रीटर्म लेबर, PPROM, प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स और इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन जैसे चोरियोएमनियोनाइटिस का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। अगर स्ट्रिंग्स विजिबल हैं तो आईयूडी को रिमूव करना यूजुअली सेफ होता है और रिमूवल से कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम हो जाता है। ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। While the risk is high, reassurance that it will likely abort is not appropriate. Active management is needed. Option C IUD must remain in place. ये incorrect है। Retained IUD severe complications का रिस्क बढ़ा देता है। Option D increase the risk of ectopic pregnancy. IUDs एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ओवरऑल रिस्क को कम करते हैं, पर अगर प्रेगनेंसी आईयूडी के साथ हो जाती है तो वो एक्टोपिक होने का चांस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस कॉन्सेप्शन। लेकिन यहाँ क्लाइंट 7 वीक्स प्रेग्नेंट है, इसलिए रिटेन्ड आईयूडी के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा इमीडिएट कंसर्न हैं। Question 9. A client is considering male sterilization, vasectomy. During counseling, he asks about the immediate effectiveness of the procedure. The nurse should explain that A. Vasectomy provides immediate protection and no other contraception
is needed post procedure? B. Complete contraception is achieved after the first ejaculation post vasectomy. C. Backup contraception is required for approximately 3 months or until semen analysis confirms azoospermia. D. Semen analysis is performed immediately after the procedure to confirm success. Correct answer C. Explanation. Vasectomy immediate contraception provide नहीं करती। स्पर्म डक्स को कट करने के बाद भी स्पर्म वास डिफरेंस में स्टोर हो सकते हैं और कुछ वीक्स या मंथ्स तक सीमेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत होती है अप्रोक्सीमेटली 3 महीने तक या जब तक सीमेन एनालिसिस एजोस्पर्मिया स्पर्म की एब्सेंस को कंफर्म ना करे। ऑप्शन ए इमीडिएट प्रोटेक्शन ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कंप्लीट कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर फर्स्ट इजैक्यूलेशन, फर्स्ट इजैक्यूलेशन के बाद भी स्पर्म प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑप्शन डी सीमेन एनालिसिस इमीडिएटली, सीमेन एनालिसिस इमीडिएट नहीं किया जाता बल्कि कुछ हफ्ते या महीने बाद किया जाता है स्पर्म की क्लियरेंस कंफर्म करने के लिए। क्वेश्चन 10, a 26-year-old G1P1 client 8 weeks postpartum and exclusively breastfeeding wants to start a highly effective contraceptive device. She is concerned about hormonal side effects but desires long-term protection. Which device would be the most suitable option? A. Levonorgestrel releasing IUD, Kyleena. B. Transdermal contraceptive patch, Xulane. C. Vaginal ring, NuvaRing. D. Combined oral contraceptive pill, COC. Correct answer A. Explanation. क्लाइंट 8 वीक्स पोस्टपार्टम और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और उसे हाईली इफेक्टिव लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन चाहिए पर हार्मोनल साइड इफेक्ट से बचना है। लिवोनोर्जेस्ट्रेल रिलीजिंग आईयूडी काइलिना एक लो डोज प्रोजेस्टिन ओनली आईयूडी है। इसका हार्मोनल इफेक्ट मेनली लोकल होता है और सिस्टेमिक एक्सपोजर मिनिमल होता है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग पर इसका कोई सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट नहीं होता और ये सेफ है। काइलिना स्मॉलर और नूलीपेरस या पेरस विमेन के लिए सुटेबल है और 5 साल तक इफेक्टिव है। Although client is concerned about hormonal side effects, a low dose local progestin is usually well tolerated and is preferred over estrogen containing methods during breastfeeding. Options B, C, D. Transdermal patch, vaginal ring और combined oral contraceptive pills estrogen containing methods है। ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कम कर सकता है और पोस्टपार्टम पीरियड में थ्रोम्बो एम्बोलिक रिस्क बढ़ा सकता है, इसलिए ये ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन के लिए लेस सुटेबल है। वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें, शेयर करें और चैनल नर्स अंडरस्कोर विकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये एमसीक्यूज आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम।